सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये आज एनजी का चार्ट देख रहे हैं नेचुरल गैस का। और नेचुरल गैस की क्लीयरिंग 19 जून के बाद यानी मंडे को जो क्लीयरिंग है, वो है क्रूड की क्लीयरिंग है जो है वो है 16 जून की। और इसके बिल्कुल ठीक एक हफ्ते बाद क्लीयरिंग आती है एनजी की। तो क्रूड के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियो आपके लिए हेल्प के लिए मैंने 3-4 वीडियो एज ए रील भी मैंने बनाए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं हम नेचुरल गैस के ऊपर, जिसकी क्लीयरिंग अब आने वाली है। नेचुरल गैस के अंदर अगर आप एक चीज का ध्यान देखें, तो नेचुरल गैस में आप इन चीजों का देखें कि नेचुरल गैस जो जो एक प्राइस में चल रही है, वो एक रेंज के अंदर चल रही है। अभी नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके के सिम्टम हमको देखने को मिल सकते हैं, देखिए। जैसे अभी का प्राइस चल रहा है 308 रुपए। नेचुरल गैस का भाव चल रहा है 308 रुपए। अभी नेचुरल गैस के अंदर ये वाला जो लेवल है, ये हर्डल बहुत ही जबरदस्त इसके लिए काम करेगा। और ये जो हर्डल है, ये करीबन करीबन बैठ रहा है 330 से लेकर 331। ये हर्डल एनजी के अंदर बहुत ही हर्डल का मतलब रेजिस्टेंस, यानी एक सप्लाई एरिया, जिसको स्टॉक या इंडेक्स या कम्युनिटी जब भी बनता है तो वो उसको आसानी से ब्रेक नहीं करता है। तो नेचुरल गैस के अंदर एक तो ये वाला लेवल बन रहा है 331 का, और एक नीचे का एरिया बन रहा है बिल्कुल ठीक डिट्टो इसके, ये वाला, जो कि बैठ रहा है 298 का। इन दोनों ही लेवल को एनजी कई दिनों से यहां पे ना तो ऊपर की साइड और ना ही नीचे की साइड क्रॉस कर पा रहा है। आप चाहे पिछले कई दिन में देख लीजिए, जब भी एनजी इन रेटों के आसपास आया है, तभी एनजी के अंदर एक रिवर्स पॉइंट देखने को मिला है। देखिए, एनजी के अंदर ये रेंज रहने की उम्मीद है। अगर एक्सपायरी भी कटेगी तो जब तक इस रेंज के नीचे नहीं आएगा तो ये नीचे नहीं जाएगा, और जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। यानी हम कह सकते हैं साफ साफ शब्दों में, इसकी रेंज 298 नीचे का एरिया और ऊपर में 330 का एरिया। जब तक इन दोनों रेटों को ये ऊपर या नीचे की साइड एक साइड ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इसके अंदर चाल नहीं बनने वाली। और ये निकाला किस तरीके से जाता है कि इसके अंदर करीबन करीबन 32 या 34 रुपए की चाल बन रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक की, यानी यहां से लेकर यहां तक की। यानी अगर ये 298 को तोड़ेगा एक्सपायरी के डेज में, देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या करता है। तो ये 34 यानी ये जो रेंज है, ये 30 रुपए कम से कम नीचे ले आएगा, करीबन करीबन 298 में अगर हम 30 रुपए भी घटाएंगे, तो मोटा मोटा हो गया आपका 268 रुपए। तो करीबन 265 रुपए तक नीचे में आ सकता है 298 को तोड़ने के बाद। और 330 के ऊपर करीबन करीबन ये 365 रुपए तक जा सकता है। बट ये कब हम बात करेंगे, ये बात करेंगे जब ये अपनी इस रेंज को तोड़ दे, जो मैंने आपको यहां पे बना के दिखाई है, जो ये कि 32 पॉइंट की रेंज के अंदर ये चल रहा है। देखिए, जब भी क्लियरिंग आती है तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है, जो भी लोग कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, कि ये नीचे की साइड जाएगा या ऊपर की साइड। देखिए, स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक, स्ट्रक्चर वाइज ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर मैं छोटे हडल की बात करूं, तो जब तक ये 315 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, जैसे अभी 308 रुपए बंद हुआ है, 315 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, तब तक ये 331 वाली रेंज में भी नहीं जाएगा। तो आपको मंडे के लिए या अगले वीक के लिए आपको 315 के लेवल का ध्यान रखना है। अगर ये 315 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होता है, तो ये आपको 331-32 तक जाता दिखाई देगा। और अगर ये नहीं जा 315 के ऊपर नहीं होल्ड करता है, तो ये 298 के लेवल और 315 के लेवल में ही यहां पे घूमने की उम्मीद है। ये वाले लेवल आप नोट कर लीजिए। और अगर ये 298 तोड़ेगा, तो मैंने आपको बता ही दिया, ये 263 265 तक बड़े आसानी से आ सकता है। और 315 के ऊपर फर्स्ट राउंड में ये 332 जाएगा, और 332 भी अगर होल्ड कर देता है, तो फिर ये 365 रुपए तक का रेट यहां पे दिखा सकता है। बट इस रेंज को अभी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ओवरऑल बात करूं, तो ओवरऑल इसके अंदर क्या है, ओवरऑल की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल है इसके अंदर डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड इसका कब खत्म होगा, जब ये 315 के ऊपर सक्सेसफुली यहां पे क्या हो जाएगा, सस्टेन होकर ट्रेडिंग करेगा। यानी जब बिल्कुल 315 के नीचे ये नहीं जाएगा।
तो 315 के लेवल का आप यहाँ पे ध्यान रखें, और 315 को ही अभी फिलहाल आप इसका अगला मतलब रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन आप मान के चले। तीन देखिए, आप यहां पे भी देखेंगे, जब जब ये 298 की रेंज में आया, इसके अंदर बाइंग आई, और जब जब ये 331 के रेट में 330 के सेल में गया, तो इसमें सेलिंग आई। जो मैं आपको 298 से लेके 330 की जो रेंज बता रहा हूं, ये 330 की रेंज है और ये 298 की रेंज है। तो इस तरीके से आप नेचुरल गैस के अंदर इन सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये रेंज टूटती है, जो मैं आपसे अभी के वीडियो में, यानी संडे या सॉरी संडे के वीडियो में जो और मतलब वीक एंड में अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसके बदले में यदि कोई रेस टूटती है, तो मंडे ट्यूसडे या अगले वीक में मैं रील बना के मैं डाल देता हूं, तो आप रील भी चेक करते रहिएगा। रील 1 मिनट की होती है, तो आप उसको जल्दी से देख सकते हैं, और उसमें आपको लेवलों का काफी हद तक पता चल जाता है। तो फिलहाल आप इन 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 चीजों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम सिल्वर की। देखिए, सिल्वर की क्लियरिंग अगले बृहस्पति की है, यानी नेचुरल गैस के बाद जो क्लियरिंग आ रही है वो आ रही है सिल्वर की। चाहे हम बड़ी सिल्वर के बारे में बात कर लें, और ये मिनी सिल्वर के बारे में बात कर लें, और चाहे बात कर लें हम बड़ी सिल्वर की। बड़ी सिल्वर और मिनी सिल्वर में जो फर्क है वो करीबन 250 रुपए का फर्क है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये केवल मैंने मात्र आपको एक जस्ट नॉलेज के लिए बताया। आप यहाँ पे देखेंगे, मिनी सिल्वर का भाव, सिल्वर एम का भाव चल रहा है 1,06,250। और वहीं अगर मैं बड़ी सिल्वर का भाव दिखाऊं आपको, तो बड़ी सिल्वर का भाव यहाँ पे चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे 1,06,503 रुपए। ये बड़ी सिल्वर है, जो कि 4 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगी मंथली के हिसाब से। मगर ऑप्शन की जो क्लियरिंग है वो 19 जून की है। तो अगर हम मिन्नी सिल्वर के हिसाब से बात करें, क्योंकि देखिए क्लियरिंग जो है वो मिन्नी की है, तो हम मिन्नी के हिसाब से बात करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे कि ये जो है सिल्वर मिनी का डेली चार्ट है, और सिल्वर मिनी में अभी कोई भी यहाँ पे सेलिंग का साइन इसके अंदर नहीं बना हुआ है। जब तक फर्दर, जब तक कुछ लेवल मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये 1,03,500 के नीचे मान लेते हैं, 3,500 के नीचे सक्सेसफुली सस्टेन नहीं करता है, और 1,07,500 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन नहीं करता है। ये दो लेवल आप नोट कर लीजिए। ये हो गया इसका सप्लाई एरिया, और ये हो गया इसका डिमांड एरिया। यानी रेंज कितने की हो गई आपको यहां पे दिखाई दे रही है, 4,000 पॉइंट की। 4,000 पॉइंट की रेंज है, और जो कि बंद हुआ है अभी 1,06,200 रुपए। तो ये कौन सी रेंज के पास खड़ा है? ये खड़ा है बेसिकली 1,07,500 के पास, क्योंकि 1,03,500 वाली जो नीचे की रेंज है उससे तो ये बहुत ज्यादा दूर है। तो हम बात करेंगे 1,07,500 के ऊपर। अगर ये 1,07,500 का एरिया ये मंडे के सेशन में या ट्यूसडे के सेशन में गैप अप की वजह से या इंट्राडे प्राइस एक्शन की वजह से क्या कर दे, ब्रेक कर दे, यानी 1,07,500 के एरिया को क्या कर दे, ये ब्रेक कर दे, मानो इसने ब्रेक कर दिया, तो मैंने आपको कितने पॉइंट की रेंज बताई, 1,07,500 और नीचे में 1,03,500। तो ये दोनों रेंज मिला के कितने की बन रही है, 4,000 पॉइंट की। तो अगर ये 7,500 के ऊपर क्या करेगा, सस्टेन करेगा, तो ये आपको 4,000 पॉइंट आप इसमें जोड़ लिए थे, तो हो गए 7 और 4 11, यानी 1,11,500 का रेट निकल के आ रहा है। यानी मोटा मोटा 1,12,000 का रेट सिल्वर का निकल के आ रहा है। ये अपसाइड की बात कर रहा हूं। और जब ये नीचे का ब्रेक करेगा 1,03,500, तो हम फर्दर बात करेंगे। मगर चार्ट पैटर्न देख के हर आदमी के मन में ये सवाल पहला होता है कि भाई ये तो पता चल गया कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट जाएगा किस तरफ की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखिए, चार्ट का पैटर्न जो अभी के हिसाब से बना है, मैं अभी के हिसाब से बात कर रहा हूं, यानी फ्राइडे के हिसाब से बात कर रहा हूं, वो तेजी की तरफ ज्यादा इंडिकेट कर रहा है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि 1,07,500 को ऊपर की साइड तोड़ने की पॉसिबिलिटी 75% है, और नीचे तोड़ने की पॉसिबिलिटी 25% है केवल। क्योंकि ट्रेंड जो है वो किसी भी तरीके से मैं देख रहा हूं यहाँ पे चार्ट के, क्योंकि हम चार्ट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, जन्म पत्री की तरह। जैसे इंसान की एक जन्म पत्री होती है, और एस्ट्रोलॉजर उसके अंदर देख के बताता है कि जन्म पत्री के अंदर इंसान के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वैसे ये क्या है, सिल्वर की जन्म पत्री। जन्म पत्री के हिसाब से जो इसके ग्रह बैठे हुए हैं वो तेजी के हिसाब से बैठे हुए हैं, और तेजी की पॉसिबिलिटी कितने परसेंट मैंने आपको बता दी, 75%। और मंदी की पॉसिबिलिटी कितनी है, 25%। और तेजी का आंकड़ा कौन सा है, 1,07,500। तो अगर ये 1,07,500 के ऊपर गलती से सस्टेन होके या गैप अप होके सस्टेन हो गया, तो 1,12,000 के रेट में सिल्वर बहुत जल्दी ये आपको रेट दिखाने वाला है। तो जो भी एमसीएक्स के अंदर
स्ट्रेटजी बेस कोई प्ले कर रहे हैं या रिटेल क्लाइंट कोई भी अपनी पोजीशन इसके अंदर लिए बैठे हैं, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। और फिर भी हम 2 घंटे के चार्ट पे इसको एनालाइज तरीके से कर लेते हैं कि ये और कौन कौन से लेबल का हमें ध्यान रखना है। देखिए सिल्वर जैसा मामला है, तो देखिए जैसे मैंने आपको एक रील भी बना के डाली थी, अगर आप जाके देखेंगे बीच में, आप रील मैंने बना के डाली थी, उसमें बताया था मैंने आपको 1,03,800 का लेवल, और ये 1,03,800 के लेवल पे ही यहाँ पे डिटो बना, और उसके बाद यहीं से अपसाइड की तरफ मूव हो गया। ये वही एरिया है जो मैं आपको सेफ साइड 1,03,500 का, बल्कि और 300 पॉइंट इसमें घटा के ही बता रहा हूँ। तो ये वाला एरिया जब तक नीचे के साथ सस्टेन नहीं होगा, इसमें अंदर मंदी का ट्रेंड नहीं बनेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, देख लिए 1,07,000 दिख रहे हैं, या हाई दिख रहा है आपको, हाई। तो मैं सेफ साइड कहां पे ले रहा हूं, 1,07,500। ये मैं 200-300 पॉइंट ऊपर की साइड और 200-300 पॉइंट नीचे की साइड क्यों घटा के चल रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा सिल्वर जैसी चीज क्या कर देती है, स्पाइक मारती है। तो स्पाइक में कई बार क्या होता है, रजिस्टेंस और सपोर्ट कई बार वो फेल करके भी ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है। जैसे आप फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे इस वाले केस में यहाँ पे आपको देखेंगे जैसे ही प्राइस नीचे आया, प्राइस के अंदर एक स्पाइक जैसी स्थिति बनी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए स्पाइक, इसको हम स्पाइक बोलते हैं, और क्लोज यहाँ पे हुआ, रेट यहां तक आ गया था, मगर रेट यहां तक आ गया था, क्लोज इसने यहाँ पे करा। तो स्पाइक वाली स्थिति से बचने के लिए मैंने पहले ही 400 पॉइंट उसके अंदर बढ़ा के बताए हैं। तो 1,07,500 के ऊपर आप सिल्वर की पोजीशन के अंदर ध्यान रखें, और इसका जो सेंटर अगर 1,07,500 के ऊपर ये कट सस्टेन हो गया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं 1,11,000 का सेंटर इसके अंदर एक्सपायर हो सकता है। मगर फिर भी क्योंकि मंडे टू थर्सडे का समय है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, और सिल्वर के अंदर 2-3-4 हजार पॉइंट की कोई भी बड़ी मूवमेंट कभी भी आ जाती है, इसके लिए बहुत ही आम बात है, और वो 10 मिनट के अंदर भी आ जाती है। इसके लिए कोई बड़ी बात इन चीजों के लिए नहीं है, क्योंकि देखिए इस वाली कैंडल में ही इसने 4,000 पॉइंट की चाल दे दी 15 मिनट के अंदर। तो मैं फिर भी अलर्ट रहूंगा, अगर ये लेवल कटेंगे तो मैं एक रील आपको शॉर्ट्स के अंदर डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, और यूट्यूब में भी शॉर्ट्स में बना के डाल दूंगा। बट इन वाले लेवल में कहीं ये कट जाए या ये कट जाए, और या कोई भी सेंटर वहां पे चेंज हो रहा होगा, तो मैं वीडियो डाल दूंगा। तो आप वो रील जाके वहां पे देख सकते हैं। फिलहाल आप इस रेंज का ध्यान रखें सिल्वर और गोल्ड के लिए। तो आशा करता हूं यूजफुल कंटेंट, एक सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक डाउन ट्रेंड, सिस्टमैटिक अप ट्रेंड, सिस्टमैटिक डिमांड एरिया, सिस्टमैटिक सप्लाई एरिया, जो मैंने बता के आपको पूरा जन्मपत्री के बारे में इसका बताया है, वो कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को केवल एक थम्स अप यानी लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो, ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।